अगर आप भी अपने लिए एक ऐसा सोलर इन्वर्टर परचेज करना चाहते हैं जिस सोलर इन्वर्टर के अंदर बैटरियां ना इंस्टॉल की जाएं, क्योंकि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो आज की डेट में ऐसे ही सोलर इन्वर्टर्स को प्रमोट करती हैं, जिन इन्वर्टर्स को घर लाने के बाद इन पर सिर्फ सोलर पैनल लगाने हैं, इन इन्वर्टर से कनेक्ट करने हैं और आपके जो भी घर के बेसिक लोड्स हैं या हैवी लोड्स हैं वो सभी रन कर जाने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। अगर आप अभी या इन फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं ऐसे ही इन्वर्टर परचेज करने की, तो क्या इन इन्वर्टर्स के एडवांटेज देखने को मिलेंगे और क्या डिसएडवांटेज देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही क्या बैटरी लगाना कंपलसरी है या नहीं, इस वीडियो में आपको 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिसके बिहाफ पे अगर आप इन फ्यूचर ऐसा इन्वर्टर परचेज करें तो आपको ये पता हो कि आपको किस डिसीजन को लेना है और कौन सा डिसीजन आपके लिए सही होने वाला है। इस वीडियो को आप सभी लोग अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पर सोलर, इन्वर्टर और बैटरी से जुड़े हुए ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियोस देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कंपनियां आज की डेट में आपको ऐसे इन्वर्टर्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं बैटरी एक मेंटेनेबल आइटम है। आप चाहे टार ट्यूबुलर बैटरी ले लीजिएगा या लिथियम बैटरी ले लीजिएगा, हर बैटरी एक साइकिल के ड्यूरेशन में चलती है। टार ट्यूबुलर बैटरी 3 से 5 साल तक के ड्यूरेशन पर चलती है, और वहीं अगर आप लिथियम बैटरी लेते हैं तो 5 से 7 साल के ड्यूरेशन के बीच चलती है। ऐसी कंडीशन में अगर आप अपने सिस्टम पर बैटरी इंस्टॉल करते हैं तो आपको 5 साल के नियर अबाउट अपनी बैटरियों को रिप्लेस करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं कस्टमर को यह भी लगता है कि अगर हम लोग बैटरी का ऑप्शन ही ना रखें, डायरेक्ट सोलर पैनल से ही अपने लोड को चलाते रहें, तो हमें इसका ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। पर रियलिटी इससे काफी ज्यादा डिफरेंस होती है। आप शुरुआत में तो ये फीचर्स देख के ये सिस्टम इंस्टॉल करवा लेते हैं, पर बाद में आपको यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मान लीजिए आपने एक 2 किलोवाट का अपने घर पर सिस्टम इंस्टॉल करवा कर रखा है और आपके घर के लोड भी अप्रोक्सीमेटली 1500 या 1600 वाट तक के ही हैं। ऐसे में 2 किलोवाट का सिस्टम आपके 2000 वाट के जो पैनल होंगे वो 100% ट्रू है कि पैनल कभी भी अपना 100% आउटपुट नहीं देते। 2000 वाट के पैनल जब अपनी अच्छी एफिशिएंसी पर भी काम करेंगे तब भी आपको 1500-1600 वाट का ही प्रोडक्शन करके देने वाले हैं। अपने घर के सभी लोड्स इस पर रन करा रहे हैं। तो आपका जब पीक आवर होगा इन पैनल्स का, तब ये पैनल्स आपको अच्छा आउटपुट देंगे। इस ड्यूरेशन में तो आप अपने घर के सभी लोड इजीली चला पाएंगे। बाय डिफॉल्ट धूप कम हो जाती है और ऐसे में सोलर की जनरेशन कम हो जाती है और आप उस पर कंटिन्यूअसली 1500 वाट तक का लोड चला रहे हैं, तो ऐसे में आपके सारे उपकरण कट मार जाएंगे और इन्वर्टर उनको सप्लाई नहीं देगा। ये आप अपने सिस्टम सिर्फ दोपहर के टाइम या जब वेदर आपका अच्छा है उस कंडीशन पे ही आप इस पर कंटिन्यूअसली अपने इन लोड को रन करा सकते हैं, क्योंकि सोलर का काम ही यही है कि जब उस पर प्रॉपर सनलाइट पड़ेगी तभी वो आपको एक अच्छा जनरेशन करके देगा। और जो बिना बैटरी के सिस्टम होते हैं उनमें सुबह और शाम क्योंकि धूप कम हो जाती है तो इनकी जनरेशन भी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। ऐसी कंडीशन में मॉर्निंग और इवनिंग में आप अपने जो बेसिक लोड्स के लिए आपने इस इन्वर्टर को और सोलर पैनल को इंस्टॉल किया था वो सिस्टम पर नहीं चला पाएंगे। अब कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि 2 किलोवाट का लोड चलाना है तो हम उस पर 4 किलोवाट तक के पैनल इंस्टॉल कर लेंगे तो उससे हमारे लोड आसानी से चल जाएंगे। और दोस्तों, अगर यहाँ पर हम लोग बजट की कैलकुलेशन करते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल ही इंस्टॉल करा कर रखे हैं जिनका प्राइस आपको 30,000 रुपए 1 किलोवाट का पैनल पड़ने वाला है। 2 किलोवाट के सिस्टम में 3 किलोवाट तक के पैनल लगा लेंगे तब भी आपको उससे प्रॉपर आउटपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये डिपेंड करेगा आपके उस सनलाइट के ऊपर। और सनलाइट एक ऐसी चीज है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ नेचर से ही कंट्रोल हो सकती है। पर अगर आपके इसी सिस्टम में बैटरी इंस्टॉल होगी, उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा। सोलर पैनल से 1000 वाट का आउटपुट आ रहा है और आपने उस पर टार ट्यूबुलर बैटरियां हैं इंस्टॉल करके रखी हैं या लिथियम बैटरी इंस्टॉल करके रखी है, तो जो अदर एक्स्ट्रा नीड है वो उस समय बैटरी फुलफिल करती रहेगी। और ऐसे में इन दोनों के सिंक्रोनाइजेशन से अपने लोड को इजिली रन करा लेंगे। तो अगर बिना बैटरी के सिस्टम की तरफ जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि इस पर ज्यादा से ज्यादा पैनल बढ़ाकर हम अपने लोड्स को चला लेंगे, तो दोस्तों उसके लिए आप एक प्राइस कैलकुलेशन करके देखिएगा। डेफिनेटली आपको ये बिना बैटरी का जो सिस्टम होने वाला है उसका चार्ज काफी हद तक महंगा भी पड़ने वाला है। और एक चीज तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आप जितनी एक्सेप्टेशन के लिए इस सिस्टम को लगाएंगे आप उस लोड को इस पर रन नहीं करा पाएंगे। अगर मौसम खराब हुआ, सर्दियां हुई, ऐसी कंडीशन में भी ये पैनल अपनी जनरेशन कम कर देते हैं और बैटरी ही वो माध्यम होती है जिसके माध्यम से हम बैकअप में और सिंक्रोनाइज करके अपने लोड्स को रन करा लेते हैं। अगर ऑन कर रहे हैं एक ऐसा
ऐसा सिस्टम लगवाने का, तो मेरी तो रिकमेंडेशन रहती है कि आप हमेशा एक बैटरी जरूर लगवाइए, या जितना बड़ा सिस्टम है 48 वोल्ट का लगाएं, 12 वोल्ट का लगाएं, 24 वोल्ट का लगाएं, तो उसमें बैटरी का साइज आप अप डाउन कर सकते हैं। आपका बजट नहीं बड़ा है, आपको कम बैकअप चाहिए है, तो उस कंडीशन में आप 100 एएच 80 एएच तक की बैटरी की तरफ जा सकते हैं। पर उससे जो आपका लोड होगा वो एक कंसिस्टेंटली चल पाएगा और आपके उपकरण कट नहीं मारेंगे, और कट मारने से उपकरण कई बार खराब भी हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा बेनिफिट होता है बैटरी लगाने का। और प्रैक्टिकली बिना बैटरी का जो सोलर सिस्टम होता है वो कहने के लिए तो काम करते हैं पर एक्चुअल में काम नहीं करते। पर ये सिस्टम जब बड़े स्तर पर चले जाते हैं, बड़े स्तर मतलब अगर आपको सोलर से चक्की चलानी है या आपको कुछ बड़े काम करने हैं, तो उस कंडीशन में ये सिस्टम थोड़े से यूजफुल होते हैं, क्योंकि इनमें आपको एक तो ना रात का बैकअप चाहिए, अगर आपको डे टाइम का काम है तो आप इस पर डायरेक्ट सोलर पैनल के लोड से इसको चला सकते हैं। और जब भी ऐसे सिस्टम लगाए जाते हैं तो नीड के अकॉर्डिंग जस्ट डबल के सिस्टम इंस्टॉल करवाए जाते हैं। अगर आपका 5 किलोवाट तक का लोड चलना है तो यहाँ पर आपको 8 से 10 किलोवाट तक के पैनल इंस्टॉल करके दिए जाएंगे, तभी आप प्रॉपर कंडीशन में ऐसे लोड्स को अपने रन करा पाएंगे। तो घर पर्पस पर ऐसे सिस्टम बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होते। पहला, इनमें आपको कंसिस्टेंट पावर देखने को नहीं मिलती, और दूसरा, इसमें आपको कोई भी रात का बैकअप देखने को नहीं मिलता। तो आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि आपको किस सिस्टम की तरफ जाना चाहिए। इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो को समाप्त। अगर अभी आपका कोई भी सवाल बचता है तो डेफिनेटली आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। आपके हर एक कमेंट का जवाब आपको दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।